नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। कहते हैं ना, प्यार इश्क मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती है। किसी भी उम्र में इस तरह का इश्क परवान चढ़ सकता है और इस परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। 3 बच्चों का बाप एक गोरी हसीना के साथ फुर्र हो गया, भाग गया। उसे अपनी बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं। गोरी चमड़ी, गोरापन, खूबसूरती देखकर वो 3 बच्चों का बाप, जिसका नाम है राजेंद्र अहिरवार, इस हसीना पर इस तरह से एकदम से रिझा गया कि अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी, उनके चेहरे को भूल गया और अपने पूरे परिवार को एक किराए के मकान में छोड़कर उस खूबसूरत महिला के साथ भाग गया। अब आप सोचिए, जब भागने की खबर मिलती है तो ये बेचारी पहली बीवी अपने बच्चों के साथ कलेक्टर के पास पहुंच जाती है, हाथ जोड़कर गुहार लगाती है कि मेरे पति को ढूंढ कर लाओ, वो हसीना के साथ भाग गया है इन बच्चों को छोड़कर। वो महिला उस हसीना के घर भी पहुंचती है, जिसका नाम है प्रतीक्षा सेन। उसके घर पहुंचकर ये 3 बच्चों की मां बहुत ज्यादा विलाप करती है और शिकायत करती है, उनको तमाम सबूत दिखाती है कि आपकी ये जो लड़की है मेरे पति पर जबरन में एक दबाव बनाकर प्रेम इश्क मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे भगाकर ले गई है। बस क्या था, जैसे ये आरोप लगाती है महिला, 3 बच्चों की मां, तो उस लड़की के घर वाले चढ़ाई कर देते हैं इस महिला पर और कहने लगते हैं कि तुम हमारी लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, और डांट डपट कर उसे भगा दिया जाता है। अब बेचारी ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही है अपने बच्चों को साथ में लेकर। इसका आरोप यह भी है कि उसका जो पति है वो घर से पूरा जो नगद पैसा रखा था, करीब 1 लाख रुपए, वो लेकर भाग गया है। सोना चांदी जो कुछ भी था और जो सामान था वो भी लेकर भाग गया है। उस महिला के साथ पुलिस से वो गुहार लगा रही है कि उसके पति को पुलिस ढूंढ कर लाए। तो सर, हमारे जो पति हैं वो एक लड़की को लेके भाग गए हैं और हमारों को किराए के घर में छोड़ गए हैं, और हमें 3 तारीख को भी भागे थे। तो हम मारो पीटो, बच्चों को मारो, और पूरा मतलब जो भी ज्वेलरी थी वो ले गए, और बहनों को भी मारो, हमारों को मारो, और भाग गए। पैसा जो का छुआ तो लड़की बहना तक के पैसा ले गए और 1 लाख रुपया समय निकाल के ले गए। क्या नाम है पति का? राजेंद्र अहिरवार। कब भागे? 3 तारीख को। तो किसके साथ गए? प्रतीक्षा सेन के साथ। हम वो भी सतगुआ की है, हम भी सतगुआ में रहते। हमारा ससुराल केसली में है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2014 में। क्या वजह आ रही सामने, कुछ क्या लग रहा है आपको, किस वजह से गए? सर, उनको अफेयर चल रहा, तो इसलिए हमने उनको बोला कि ऐसे काम नहीं करो, अपने बच्चे हैं 3, लेकिन वो नहीं माने। तो हमने प्रतीक्षा की माँ को फोटो बताई, वीडियो बताई कि ये गलत है। पहले बताई थी कि जी और ऐसा कर रहा, तो उन्होंने झूठी कसम खा ली। प्रतीक्षा ने हमें झूठो साबित कर दो कि ऐसा नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमने फोटो बताई, वीडियो बताई, तो सब सामने आ गया। फिर हम ससुराल गए थे, तो ससुराल में राजेंद्र की मम्मी को फोटो बताई, तो उनने कह दी कि तुम तो हमारे लड़का हो फंसावो चाह रही। तो उनने बात हमें ही खूब 4 बातें सुनाई, डांटन लगी, गुस्सा होने लगी, मार भी धोरी कि तुम तो हमारे लड़का को लगी रहता हो, बदनाम कर रही। फोटो भी बता रही थी, गंदी गंदी फोटो, तब भी नहीं समझ पा रहे। कोई ने नहीं डांटो। पहले भी हमने बताई थी कि जैसे काम कर रहे। थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में शिकायत की थी, लेकिन वे बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी चलाई है, मंत्री जी की, एसडीओ साहब की, आरआई की, समय कहूँ सुनवाई नहीं हो रही। इस पीड़ित महिला का आरोप यह है कि उसका पति एसडीओ, मंत्रियों, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी चलाता था, यानी ड्राइवर था, यानी उसकी पहचान मंत्री से लेकर अधिकारियों तक थी। यही वजह है कि पुलिस, थाना और पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि उसका पति ही भागा है उस खूबसूरत हसीना को साथ में लेकर। ऐसे में बड़ी दिक्कत में फंस गई है 3 बच्चों की मां, और इसके सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो मकान का किराया कैसे चुकाएगी। उसका पति लौटेगा या नहीं लौटेगा, लौटेगा तो कब तक लौटेगा, और उसे डर इस बात का है कि चूंकि उसका पति मंत्री से लेकर एसडीओ, बड़े अधिकारियों की गाड़ी ड्राइव कर चुका है, ड्राइवर रह चुका है, इसलिए उसकी पहुंच, अप्रोच बहुत हाई लेवल तक है। और ऐसे में फिर पुलिस शायद ही उस महिला का साथ दे न पाए। इस बात को लेकर ये बेचारी महिला अपने इन 3 मासूम बच्चों को लेकर
बहुत ज्यादा टेंशन में है, चिंता में है और फिलहाल पुलिस यही दावा कर रही है कि वो जांच कर रही है।